लोधी क्षत्रिय राजपूत समाज का इतिहास। चंद्रवंशीय लोधी क्षत्रिय समाज का गौरवशाली इतिहास। लोधी जाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन तथा गौरवपूर्ण है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के उपरांत मानव सभ्यता की रचना हुई। तभी परमात्मा द्वारा श्रुतिज्ञानी ऋषियों ने अपने निर्मल अंतःकरण में धारण कर प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध कर लोक में प्रकाशित किया। वही ईश्वरीय ज्ञान है। सार्वभौमिक विद्वानों का मत है कि वेद संसार का प्राचीनतम मानवीय साहित्य है। वेदों का कथन झुठलाया नहीं जा सकता। वेदों का समय जितना प्राचीन है, आर्य जाति का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। लोधी शब्द की परिभाषा व उत्पत्ति। एक, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अध्याय 4 के 53वें सूत्र के 23वें मंत्र, जिसे 3,53,000 23-2 भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 15-3। भृगु संहिता उत्तर भाग श्री परशुराम विजय अध्याय 34-4। परशुराम संहिता प्रहस्त संवादे अध्याय 82 के 19वें श्लोक 5। संत कुमार संहिता के उत्तर भाग के 18वें अध्याय 6। गर्ग संहिता मध्य भाग 51 श्लोक 82 7। 7 भविष्य पुराण अध्याय 15-8। अत्रि संहिता उत्तर भाग भाग श्री परशुराम विजय अध्याय 34 पश्चिम यात्रा भृगुवच 9। परशुराम संहिता प्रहस्त संवादे अध्याय 82 श्लोक 19 पृष्ठ 309 लोध शब्द। ऋग्वेद के मंडल 3 अध्याय 4 सूत्र 55 मंत्र 23 में लिखा है, न सायकस्य चिकित्ते जनोसाम लोधम पशुमन्यमाणा नवाजिनम वाजिना हास्यन्ति व गर्दभम पुरो अश्वान्नयन्ति। इस मंत्र में लोध शब्द का उपयोग गुणवाचक विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है। लोध वीर रस को प्रस्तुत करता है। वेदों के प्रमुख भाष्यकार स्वामी दयानंद जी ने लोधम शब्द की व्याख्या साहसी, बुद्धिमान, वीर श्रेष्ठ तथा युद्ध दिया में निपुण और व्यूह रचना करना तथा रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो। लोधम मनुष्य का एक गुण विशेष है जो कभी योद्धाओं को उनकी वीरता और कुशलता के कारण ही सेनापति व सेना नायकों को प्रदान किया जाता था। जैसे वेद मंत्रों को पढ़ने वाले को पंडित कहा जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य युद्ध विद्या में निपुण थे वही लोध कहलाए। ऋग्वेद का उपर्युक्त मंत्र विशेषकर उस सीन पर प्रयुक्त हुआ है जहां राजा को सेना के गठन संबंधी ज्ञान कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि लोध गुण विशेष वाले क्षत्रियों का नाम था जो बाद में एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गया। आचार्य सायणा ने अपने भाष्य में लोध शब्दर्षि विश्वामित्र के लिए विशेषण में प्रयुक्त किया है जब वे अपनी तपस्या में पूर्णतया लगे हुए थे और तपस्या में लीन अपने प्राणों तक की चिंता नहीं थी। यदि यही मान लिया जाए कि लोध ऋषि विश्वामित्र का नाम था, यह भी संभव हो सकता है कि उनकी प्रेरणा से उन्हीं के समान गुण वाले क्षत्रियों ने अपना नाम लोध रख लिया हो। उसकी समुदाय विशेष का नाम लोध पड़ गया। अब तक उपर्युक्त मंत्र तथा लोध शब्द की व्याख्या पर प्रकाश डालने वाले कई विद्वान इस प्रकार है। एक, वेदों के प्रमुख भाष्यकार ऋषिवर स्वामी दयानंद जी। 2, दक्षिण के द्रविड़ ब्राह्मण सायणाचार्य जी। 3, सुप्रसिद्ध भाष्यकार एवं वशिष्ठ गोत्र के दुर्गाचार्य जी। 4, पारस्कर देश के रहने वाले निसंतकार यास्काचार्य जी। 5, डा रामस्वरूप ऋषिकेश। 6, श्रोत्रिय छोटेलाल शर्मा एम आर एन लंदन। 7, श्री विष्णुदयाल शर्मा विधायक। 8, श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी। 9, श्री महेशचंद्र जैनशील। 10, आचार्य रामकुमार रामकृष्ण तिवारी। 11, गुप्तकाल के प्रारंभ के अमर सिंह। इतने विद्वानों के मतों का अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि लोध शब्द पर एक दो विद्वानों के मतों को छोड़कर सभी मतानुसार लोध शब्द एक गुण विशेष था जो